नमस्ते। आज इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दो बहुपद है हमारे पास, एक px है और एक gx है। हमें क्या करना है कि px बहुपद में gx बहुपद से भाग देना है और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा उसे हमें लिखना है। तो चलिए भाग देते हैं। तो जिसमें भाग देना उसको लिखते हैं। तो x का घात 3 घटाओ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसमें हमें भाग देना है gx से, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 से। देखिए कभी भी भाग देने के समय हम यह देखते हैं कि जिस बहुपद में हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद हमेशा कटना चाहिए। तो यहाँ पे पहले पद में क्या है, x का घात 3 और यहाँ पे पहले पद में x का घात 2। तो हम जिससे भाग दे रहे हैं इसके पहले पद में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पहला पद कट जाए। तो यहाँ पे x का घात 3 है, तो x स्क्वायर में अगर हम x से गुना करेंगे तो x का घात 3 हमारा मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x से गुना करेंगे। जब x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर में गुना करेंगे x से, कितना हो गया हमारा x का घात 3। उसके बाद फिर इस x से अब हम गुना करेंगे -2 में, तो -2x हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी भाग देने के समय जब हम घटाते हैं इसके चिन्ह को उल्टा लिखते हैं। जो नीचे वाला जो पद होता है इसके चिन्ह को हम उल्टा लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब हमारा जो चिन्ह है ये नीचे वाला, ये -2x का चिन्ह हो गया प्लस 2x, और माइनस और यहाँ पे प्लस x का घात 3 था, इसका चिन्ह हो गया -x का घात 3। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से x का घात 3 से x का घात 3 कट गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें यह x के परिवार का है, -2x x के परिवार का है, तो सेम परिवार वालों को हम सेम परिवार वाले के साथ जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पे -2x है यानी कि x के परिवार का है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर के परिवार का है, लेकिन यहाँ पे x के परिवार का है। तो हम x के परिवार वालों को हम x के परिवार वाले के साथ जोड़ते और घटाते हैं। यानी कि इस -2x को हम इस 5x के साथ जोड़ेंगे और घटाएंगे। यानी कि जो हमारा इधर बचा हुआ है -3x, इसको हम उतार देंगे -3x स्क्वायर। इसके बाद अब यहाँ पे प्लस 2x और प्लस 5x, कितना हो गया प्लस 7x, फिर क्या बच गया -3। अब यहाँ पे हम कितना से गुना करेंगे कि हम इस बहुपद में कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा -3x स्क्वायर पूरा कट जाए। तो x स्क्वायर है, अगर इसमें हम -3 से गुना करते हैं तो -3x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए गुना करते हैं। तो अगर हम इसे गुना करते हैं -3 से तो -3 गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब फिर इस -3 से हम गुना करेंगे -2 में, तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6। अब यहाँ फिर से घटाएंगे। हम क्या बताएं कि जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले का चिन्ह उल्टा लिखते हैं। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और प्लस माइनस ये पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे 6 यानी कि इसके परिवार का है, तो इसके साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे प्लस 7x रहेगा हमारा, और यहाँ से इसका चिन्ह हो गया माइनस, यानी कि माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का 6 3 9। तो यहाँ पे अब इसके घात से यह घात कम हो गया, इसके घात से यह घात कम हो गया, तब यह इसके आगे भाग इसमें नहीं लगेगा। तो हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया x - 3, और हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया 7x - 9। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन किए हैं। चलिए अब इसके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाएंगे।
फिर वही एक इसमें बहुपद px दिया हुआ है और gx दिया हुआ है, तो px में हमें gx से भाग करना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम भाग करते हैं। तो x घात 4 माइनस फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में हमें भाग देना है एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ ध्यान दिए थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, तो सबसे पहले इसको हम सजा के लिखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स, तब 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, उसके बाद प्लस 1। जैसे कि हम जानते हैं कि इस पहले पद को हमें काटना है, तो इस पहले पद में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा एक्स घात 4 आएगा, ताकि कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर में अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स घात 4 हमारा आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो जब हम गुना करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा हमारा एक्स घात 4 माइनस प्लस माइनस, और एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे एक्स से, कितना हो गया हमारा ये एक्स घात 3। इसके बाद से प्लस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक में, तो कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब जैसे कि हमको पता है कि नीचे वाले चिन्ह को हम उल्टा करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस प्लस ये पूरा पूरा कट गया। अब ये एक्स के घात 3 यानी कि एक्स क्यूब के परिवार का है, और यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई परिवार दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि जो एक्स के घात 3 है यानी कि एक्स के घात 3 परिवार का है। तो जैसे कि आपको पता है, बता चुके हैं कि सेम परिवार वाले को हम सेम परिवार वाले के साथ जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पे एक्स घात 3 है, तो ऊपर में कहीं भी एक्स घात 3 दिखाई नहीं दे रहा है, तो किसी के साथ इसको हम जोड़ घटाव नहीं करेंगे। तो इसका चिन्ह हो गया प्लस एक्स का घात 3, तो सेम वैसा ही इसको हम उतार देंगे। अब क्या बच गया हमारा एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ये एक परिवार का है। तो इसका चिन्ह है माइनस का, इसका भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह होता है हमेशा माइनस का। तो 3x स्क्वायर में हम एक और एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा प्लस 4x प्लस 5, इसको उतार देंगे। और फिर इस x क्यूब में x से घात 3 में हम कितना से गुना करेंगे, सॉरी इस x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ताकि x से घात 3 हमारा कट जाए, तो x से, तो इसमें हम अगर x से गुना करते हैं तो x घात 3 माइनस x स्क्वायर और प्लस x। यहां से अगर देखें हम तो फिर चिन्ह उल्टा कर देंगे, यहां से पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, या इसको यहाँ पे घटा जोड़ सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे, तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल कितना बच गया 3x स्क्वायर। दोनों में बड़ा माइनस वाला चिन्ह है, इसके पहले भी माइनस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस यानी घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 4x में से एक एक्स निकल गया 3x, और ये प्लस 5। अब यहाँ पे अब हमको यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर लाना है, तो x स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर इसमें हम माइनस 3 से गुना करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस 3 से गुना करेंगे माइनस x में, तो माइनस माइनस प्लस 3x आ जाएगा, और उसके बाद से माइनस प्लस माइनस 3 में गुना करेंगे 1 से 3। यहाँ अगर हम देखें तो फिर चिन्ह उल्टा करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे पूरा परी कट गया, प्लस माइनस इससे ही कट गया, और यहाँ पे इसका चिन्ह हो गया प्लस का, यानी कि 5 और 3 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8, यानी कि हमारा जो भागफल है वो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया 8। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 का 2 बनाए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिर वैसा ही इसमें हम px में gx से भाग देंगे, तो x घात 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें भाग करना है
देखिए फिर यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर इसको हम लिखेंगे सजा के, सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। और फिर हमें इस माइनस एक्स स्क्वायर में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा एक्स का घात 4 मिल जाए। तो माइनस एक्स स्क्वायर में अगर इसमें हम माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, और एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स का घात 4 प्लस एक्स का घात 4 हमें मिल जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस एक्स का घात 4 और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे 2 से तो 2x स्क्वायर। अब सेम वैसा ही चिन्ह को उल्टा करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इससे पूरा कट गया। और यहाँ पे अगर देखें तो x का घात 2 यानी कि एक्स स्क्वायर के परिवार का ऊपर कोई नहीं है, इसको हम सेम वैसा ही लिख देंगे और इसका चिन्ह हो गया प्लस का, तो प्लस 2x स्क्वायर। अब क्या बच गया, माइनस 5x प्लस 6। अब हम माइनस एक्स स्क्वायर में कितना से गुना करेंगे ताकि हमको प्लस 2x स्क्वायर मिलेगा। तो इसमें अगर हम फिर माइनस 2 से अगर गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस और 2 गुना एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और फिर माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4। फिर चिन्ह को बदल देंगे, उल्टा करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पूरा कट गया। और फिर x कि परिवार का कोई नहीं है तो इसको हम सेम वैसा ही उतार देंगे और यहाँ पे प्लस हो गया तो 6 प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 10। तो हमारा जो भागफल है वो ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, और जो हमारा शेषफल है वो माइनस 5x प्लस 10 आ गया। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बनाए हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं। यानी कि यहाँ भी हमारे पास 2 बहुपद है, पहला बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। हम क्या करना है कि पहला जो बहुपद है इस बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग करना है। क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद में भाग करना है और भाग करके देखना है, हमें बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। देखिए कभी भी अगर भाग करके और गुणनखंड बताना होगा अगर आपको, तो अगर हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद अगर शेषफल 0 आता है, यानी कि भाग करने के बाद अगर जो दिया गया बहुपद अगर पूरा पूरा कट जाता है, नीचे शेषफल में अगर 0 आता है, तब हमारा जिस बहुपद से हम भाग किए हैं वह बहुपद उसका गुणनखंड होगा और नहीं तो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे हम इस पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करेंगे, अगर इस पहले बहुपद से भाग करने पे अगर दूसरा बहुपद पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि नीचे शेषफल में हमारा अगर 0 आ जाता है, तब जो पहला बहुपद होगा यह दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। चलिए इसे चेक करते हैं। तो हमें टी स्क्वायर माइनस 3 से भाग करना है, 2t का घात 4 प्लस 3t का घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगर यहाँ पे भाग करेंगे, जैसे कि हमको पता है, अब हम भाग सीख चुके हैं कि हमेशा भाग करते समय पहले बहुपद का जो पहला पद होता है इसे हमें काटना होता है। तो इस पहले पद में हम कितना से गुना करेंगे कि 2t का घात 4 हमें मिल जाएगा। तो t का घात 2 है, तो अगर इसमें हम 2t के घात 2 से गुना करते हैं तो हमारा 2t का घात 4 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम 2t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 का 2 और t के घात 2 से t के घात 2 में जब गुना करेंगे तो t के घात 4, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 t के घात 2। अब हमको पता है
कि नीचे वाले के चिन्ह को उल्टा करते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पूरा पूरा कट गया। अभी स्क्वायर वाले परिवार का है तो हम इसको स्क्वायर वाले परिवार के साथ इसको हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। चलिए इसको साथ जोड़ते घटाते हैं। तो 3 टी का घात 3 उतर जाएगा और यहाँ प्लस माइनस, माइनस यानी घटाएंगे, दोनों में बड़ा प्लस है तो प्लस 6 में से 2 गया 4t²। इसके बाद से क्या बच गया यहाँ पे माइनस 9t माइनस 12। अब हम कितना से गुना करेंगे इस t² में कि हमें 3t³ मिलेगा। तो 3t से अगर हम गुना करते हैं प्लस 3t से तो 3t का घात 3 और माइनस प्लस माइनस 3 3 का 9t प्लस हो गया माइनस हो गया, पूरा पूरा कट गया। अब 4t² प्लस माइनस, माइनस यानी घटाएंगे तो 9t में से 9t निकल गया, कितना बच गया 0, यानी यहाँ पे क्या बच गया -12। और फिर हम कितना से गुना करेंगे t² में कि हमको 4t मिले, तो इसमें हम 4 से गुना करेंगे यानी कि प्लस 4 से, तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, पूरा पूरा कट गया और फिर पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना कितना गया शेषफल 0। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आता है इसका मतलब है कि जो पहला जो हमारा बहुपद है वो क्या है, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि हाँ इसमें क्या होगा हाँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बनाते हैं। इससे भाग करना है इसमें, उसके बाद चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं है। तो फिर पहले बहुपद से हम दूसरे में भाग करेंगे, अगर हमारा शेषफल 0 आता है यानी कि गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। फिर चेक करते हैं। 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, इसमें हमें भाग करना है कितना से x² प्लस 3x प्लस 1 से। तो कितना से अगर हम भाग करेंगे ताकि हमारा पहला कट जाए पहला पद, तो यहाँ पे हम 3x² से अगर गुना करेंगे तो 3x⁴ प्लस 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 3 3 का 9x² प्लस 3x², प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, पूरा पूरा कट जाएगा। और प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो माइनस 9 में से 5 गया 4x² माइनस माइनस प्लस 3 माइनस का माइनस 7 3 10x²। एक सेकंड, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे जब हम 3 से 3x में गुना करेंगे 3x² से तो 3 3 का 9 और x² इंटू x यानी कि x³, कितना हो गया यहाँ पे x³, यहाँ पे कितना आ गया x³, ठीक। अब माइनस 10x² यहाँ से, और यहाँ पे क्या बच गया प्लस 2x प्लस 2। अब कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा पहला पद कट जाए, तो -4x का घात 3 है, ये घात में है, इसको ध्यान रखना है आपको। -4x का घात 3 है, यहाँ पे हम -4 अगर x से गुना करते हैं -4x से, तो -4x गुना करेंगे तो -4x गुना x² यानी कि x³ यानी कि x⁴ और फिर माइनस प्लस माइनस 4 तिहाई 12 और x गुना x² और फिर माइनस प्लस माइनस 4 में गुना करेंगे तो 4x, फिर माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पूरा पूरा कट गया हमारा। और फिर प्लस माइनस माइनस नहीं घटाएंगे, यहाँ पे प्लस 2x² और यहाँ पे प्लस 4 2 6x यहाँ प्लस 2। अब हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमारा 2x आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुना करेंगे प्लस 2 से तो 2x² प्लस 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 2 तिहाई 6x और प्लस 2, ठीक चीज उल्टा करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस,
इससे ही पूरा कट गया, इससे ही पूरा कट गया, इससे ही पूरा कट गया, यानी कि यहाँ भी हमारा जो शेषफल है वो कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। तो जब शेषफल जीरो आता है यानी कि जो बहुपद से हम भाग किए हैं यह बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि हाँ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 बनाए हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। x घात 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमें भाग करना है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से। कितने से अगर भाग करेंगे ताकि x 5 आ जाए, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो इसमें हम x की घात 2 से अगर गुना करते हैं कितना आ जाएगा, 3 यहाँ है 2 यहाँ है, x घात 5 प्लस माइनस माइनस 3 x घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चिन्ह को उल्टा करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पूरा पूरा कट गया। और यहाँ से माइनस 4x क्यूब में से 3x क्यूब यहाँ से निकल गया, यानी कि यहाँ से कितना बच गया, यहाँ बच गया हमारा माइनस है यहाँ पे, और दोनों में बड़ा माइनस है तो माइनस एक्स क्यूब, ठीक। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस यानी घटाएंगे तो यहाँ से हमारा प्लस माइनस 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 यहाँ से ही पूरा कट गया, यहाँ से हो गया, और यहाँ से माइनस है यहाँ प्लस है तो यहाँ से ही पूरा कट गया। इसके बाद यहाँ क्या बच गया, प्लस 3x प्लस 1। अब हम x क्यूब में कितना से गुना करेंगे कि हमारा माइनस एक्स क्यूब आएगा, तो इसमें हम माइनस अगर 1 से गुना करते हैं तो माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3x प्लस नहीं माइनस 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 प्लस माइनस कितना हो गया 1। फिर चिन्ह को उल्टा करेंगे, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ से पूरा कट गया और यहाँ से ये पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस 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 एक एक 2, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ पे जो हमारा शेषफल था वो 2 आ गया। तो जैसे कि हमको पता है कि कभी भी गुणनखंड करते टाइम अगर हमको निकालना है, चेक करना है कि पहला बहुपद दूसरे गुणनखंड है कि नहीं, तो भाग देने के बाद अगर जिस बहुपद से हम भाग कर रहे हैं, भाग देने के बाद नीचे शेषफल में अगर 0 आता है तभी हमारा गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना गया 2, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है। जब कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, यानी कि यह जो बहुपद है हमारा इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 प्रश्नावली 2.3 का पूरा बनाए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम बाकी क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।